छंद मुक्त कविताएं लिखने वाली भारती भावसार बांसवाड़ा की उन चंद कवियत्रियों में से है जिनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके काव्य संग्रह शब्दांजलि, कल्पना की उड़ान, स्वप्न सागर जीवन जीने की पद्धति बताते हैं, जीवन की सरलता को बताते हैं। उन्होंने जो कविताएं लिखी है वे सहजता से, सरलता से समझ में आ जाती है। उसमें जो बिंब है, जो प्रतीक है, वे आम जीवन में से लिए हुए हैं। इसलिए उनकी कविताएं समझने के लिए थोड़ी गहराई से विचार करना पड़ता है। भारती भावसार का जन्म 1 फरवरी 1943 को हुआ। उनके पिताजी दुलजी भाई भावसार स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माता विजया देवी भावसार भी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले थे। भारती भावसार ने हिंदी विशारद किया। उसके बाद में 3 वर्ष तक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करी। वे विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में जुड़ी रही। साहित्यिक संस्थाओं में, आकाशवाणी आदि में काव्य पाठ करती रही। उनकी रुचि पढ़ना भी है। वैसे भी पढ़े बिना कुछ लिखा भी नहीं जाता है। भारती भावसार, जयशंकर प्रसाद, खलील जिब्राल, प्रेमचंद आदि को लगातार पढ़ती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली भारती भावसार को उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार सम्मानित भी किया गया है। भारती भावसार ने अपने काव्य संग्रह शब्दांजलि की भूमिका में लिखा है, जीवन की रफ्तार तेजी से चली जा रही, जीवन ही जीवन जीना सिखलाता। मैंने केवल या ऐसा कहूँ, अधिकतर जीवन परिवार, समाज, नारी से ही संबंधित कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग न कर सुगम शब्दों में ही लिखने का प्रयास किया। भारती भावसार ने अपने काव्य संग्रह शब्दांजलि की भूमिका में लिखा है, जीवन की रफ्तार तेजी से चली जा रही, जीवन ही जीवन जीना सिखलाता। मैंने केवल या ऐसा कहूँ, अधिकतर जीवन परिवार, समाज, नारी से ही संबंधित कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग न कर सुगम शब्दों में ही लिखने का प्रयास किया। भारती भावसार के काव्य संग्रह कल्पना की उड़ान की भूमिका में उन्होंने लिखा है, निस्वार्थ समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी माता पिता की स्मृति को अर्पित करते हुए उनके शब्दों में अंतःकरण शुद्ध होगा तो आचरण शुद्ध होगा। शांति, संतोष, सद्गुण, सद्विचार, परोपकार के साथ शुद्ध व्यवहार ही मानव जीवन के खजाने हैं। चाक और मिट्टी। जिंदगी एक चाक है, चाक की तरह घूमती, चक्कर खाती, भ्रमित होती जिंदगी चाक के स्थिर होने पर ठहर जाती। कई रंगों रूपों से बनी लाल, पीली, काली चाक पर चढ़ इतराती। कई बार चाक पर चढ़ ढलती, गिरती, बिखरती, चितरती, पुनः पुनः चाक पर चढ़ उतराती, अनेक रूप धारण करती, छोटे बड़े, टेढ़े मेढ़े, टूटे फूटे, कई संकटों से
गुजरने के बाद भी आव में पकाई जाती है। कोई कम तो कोई अधिक, बहुरूपों में सभी यह जिंदगी डरी है। जिंदगी अपना अपना तजुर्बा हासिल कर विभिन्न रंगों से रंगी जाती है। वीर, रौद्र, विभस्त, शांत, हास्य, करुण, यह सभी अपने अनुभवों के जीवन की नवीनताओं को पाने, जिंदगी के को खोजती दूसरा जीवन पाने मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। ढाई अक्षर नक्शिक तक कई रंगों से सजी धजी श्रृंगारित ढाई अक्षर नाम की उज्ज्वल स्वच्छ परिधान पहने, जिसकी उम्र कई हजार साल, उसके पास ज्ञान का अक्षुण भंडार है, अमूल खजाने हैं, बहुमूल्य खाने, मधुर स्वर, विविध रसों से भरे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। ऐसी प्रेम की प्रतीक कई रंगों से चित्रित मानवता की प्यारी राष्ट्रीयता की मानिनी किसी मेले में भटक गई, अपनों के ही बीच कई खो गई। कुछ बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम से संजोए रखा है भारतीय सभ्यता संस्कृति से ओत-प्रोत। ऐसी ढाई अक्षर नाम की एक दुबली पतली लड़की दिखे तो आप सभी से प्रार्थना है, विनती है, उसे जानो, पहचानो तो भटकी हुई, खोई हुई मधुर रसों व्यंजनों से अलंकारित सजी संवरी लड़की कहीं मिले तो सूचना अवश्य देना, ताकि वह हमारे बीच पुनः आ सके। उसका पता विश्व साहित्य परिवार, ढाई अक्षर साहित्य भवन, संकेत संख्या 1। कृपया लड़की का नाम याद रखें। हिंदी शब्दों के धागों से कुछ रेखाएं ढूंढकर एक तस्वीर बनाई। वह छवि वाणी मन पर छाई थी, कोई और नहीं, शब्द और धागे जिसमें करुणा थी, धड़कनों की जीवन जीने की सरगम थी। मेरे आँखों के सामने नए नए हो में मुस्काती, उन शब्द के धागे से उसको संजोया, लावण्य संवारा। पहले टेढ़ी मेढ़ी छोटी सिमटी रेखाओं से शब्द गुथे, एक अधूरी भाव तस्वीर बनी, जिसका संयोजन कर उसे एक उन्मुक्ता सुंदरता दी। वह तस्वीर मेरे शब्द के धागों से बुनी सहज एक कविता। आप क्यों लिखते हो? बस मन सूखा है और समय थोड़ा व्यतीत हो जाए बैठे बैठे, इसलिए मैंने वैसे शुरू तो 89 से ही लिखना शुरू किया। इससे पहले मैंने नहीं लिखा था। फिर वह जब शुरू हुई तो वो लिखते लिखा तीन किताब। आपकी पसंद का कवि कौन है? एक तो टैगोर है, प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने कभी काफ़ी अच्छी वो लिखी कहानियाँ वगैरह। टैगोर की गीतांजलि काफ़ी अच्छी गीतांजलि है, आध्यात्मिक, वो बहुत अच्छी लगी। वैसे शरण भी एक राष्ट्रीय कवि है और राष्ट्र के ऊपर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है।